नमस्कार, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और एक और पेपर जो कि इवनिंग शिफ्ट 31 अक्टूबर को पूछा गया है, सेट दूसरा आप लोग इसको कह सकते हैं। वैसे भी लिखा है कांस्टेबल मेल इवनिंग शिफ्ट, ऐसा ही कुछ होगा ये। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। एक मित्र के साथ त्वरित तत्समय संप्रेषण के लिए आपको क्या करना होगा? व्हाट वुड यू यूज फॉर इमीडिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन विद ए फ्रेंड? तो क्या करना होगा भाई इसके लिए? हम लोग अगर ऑप्शन होता इंस्टेंट मैसेजिंग जिसको बोलते हैं, इंटरनेट रिले चैट, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक टेक्स्ट बेस्ड चैट होती है ये, तो ऑप्शन बी सही होगा। बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन इसमें गलत है। उसके बाद है नेक्स्ट, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन और अलकायदा पर हमले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का कोड नाम क्या था? अफगानिस्तान में तालिबान का शासन और अलकायदा के हमले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने, तो इसके लिए क्या था भाई? कौन सा? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 3 से 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिए हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। 8 मित्र हैं और वो 2 विपरीत पंक्तियों में एक दूसरे के मुख करके बैठे। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं, पी, यू और वी के बीच में हैं और उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ। 1, 2, 3 और ये 4 व्यक्ति यहाँ पे हैं और ठीक 4 व्यक्ति यहाँ पे हैं एक दूसरे के आमने सामने। क्या लिखा हुआ है कि पी जो है यू और वी के बीच में है और उत्तर की ओर मुख है। W जो है Q के विपरीत है जो कि M के तुरंत बाएं है। R जो है T और M के बीच में है। W V के तुरंत दाएं हैं। तो अब करिए अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पहली लाइन और एक यहाँ पे बहुत। W जो है V के तुरंत दाएं हैं। W यहाँ पे आप देखो, W जो है V के दाएं हैं। V के दाएं हैं तो इस साइड हो जाएगा। V के दाएं में कौन है? W है। और V को लेके कहा है कि P जो है U और V के बीच में, ये V हुआ और फिर यहाँ पे P और फिर U। ये एक लाइन बिल्कुल बन जाएगी यहाँ पे, W, V और P और U। ये पहली एक आप लोगों की, आप लोग कह सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ से कंप्लीट हुआ। फिर कहता है W जो Q के विपरीत है, W Q के विपरीत है और जो Q है वो V, क्या लिखा है? Q M के तुरंत बाएं हैं। M के बाएं और क्या कौन है? तो M के बाएं और, देखिए क्या बताया गया है, M के बाएं और लिखा ना। W Q के विपरीत है जो कि M के तुरंत बाएं हैं। और फिर लिखा है यहाँ पे, तो ये यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। हिंदी में लिखा हुआ है लेफ्ट ऑफ M, M के तुरंत जो है लेफ्ट में, क्योंकि अब आपको देखना है कि अगर आप नीचे की तरफ साउथ की तरफ देखते हो ना, साउथ की तरफ, तो इस साइड आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट फेस होगा। ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपका राइट इस साइड है, लेफ्ट इस साइड है। जबकि जब आप दक्षिण की तरफ देखते हो तो ये वाली साइड आपकी लेफ्ट होगी और ये वाली साइड आपकी कौन सी होगी? राइट होगी। अब बस बन जाएगा यहाँ से आपका, क्या लिखा हुआ था? M के तुरंत लेफ्ट में Q हो गया है। यहाँ कहाँ गया लाइन? ये रही। W Q के विपरीत है जो कि M के तुरंत बाएं है। R जो है वो T और M के बीच में है। R T और M के बीच में। ये पूरी आप लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो क्या पूछता है। R के तुरंत दाएं कौन है? ये बैठा कहाँ पे? R के दाएं, राइट इस साइड है, राइट इस साइड है ना, राइट इस साइड है। R के तुरंत दाएं T है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। R के तुरंत दाएं कौन है? T है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा है एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं? एक दूसरे के विपरीत कौन बैठे हैं? Q W तो स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। M V एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। M V हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं। R P बैठे हैं, T U बैठे हैं। तो बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 5 में से 4 उनकी स्थितियों के आधार पर एक प्रकार से समान और एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह में नहीं आता? TP बताइएगा यार। 5 में से बनाता है ना। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक। कौन से 5 है पता नहीं। 5 में से 4 उनकी स्थिति है ना, मतलब डिट्टो उठाया गया, जैसे जिसमें 5 ऑप्शन हो, या तो ऑप्शन भी 4 हैं। ये कुछ और कहना चाह रहा है, बताइए क्वेश्चन 5 में क्या क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? 5 में से 4 उनकी स्थितियों के आधार पर एक प्रकार से समान है और एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह में नहीं आता? टीपी को अगर आप देखो, टीपी में क्या है यहाँ पे? टी और पी में क्या समूह बनता है, क्या ऑप्शन बनता है? देखो टी और पी में बिल्कुल अपोजिट में जो बैठा है उसके साथ में है। उसके बाद आर और वी में, आर और वी में भी यही है, अपोजिट के जो बैठा है उसके बिल्कुल साथ में है आर और वी भी। अच्छा, क्यू पी में क्या है? तो क्यू पी में नहीं, कोई रिलेशन नहीं बनता है। और क्यू वी में देखो, तो क्यू वी में भी यही है कि जो अपोजिट में बैठा है उसके बिल्कुल साथ में बैठा है। जबकि चौथा ऑप्शन क्या पढ़ा था अपने? क्यू पी। क्यू और पी में तो जो अपोजिट में उसके 2 साथ छोड़ के बैठा है, तो ये आप लोगों का अलग बनता है इसमें। तो क्यू पी अलग है। हालांकि जैसे ना पहले वो बैंकिंग में पूछे जाते हैं ना, 5 ऑप्शन मिलते हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाया गया हो। तो Q और P ऑप्शन जो है सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, भारत में प्रचंड बेरोजगारी में अधिक देखी जा सकती है किस में? इन इंडिया डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन मोर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां यहाँ पे
यहाँ पूछा है दो बहुपदों का महत्तम समावर्तक, यानी एचसीएफ और एलसीएम जो है वो ये दिया हुआ है x प्लस वाई और ये वाली रकम, और कहा यदि उनमें से एक जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो दूसरा क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को पता है कि एचसीएफ और एलसीएम की गुणा क्या होता है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला ये आपको पता है, फर्स्ट और सेकंड नंबर की गुणा। एचसीएफ दे रखा है x प्लस वाई और ये दे रखी है भाई बड़ी सी रकम 3x की 5 प्लस यहाँ करके, और ये पूरी रकम हो गई है माइनस 3x स्क्वायर वाई की क्यूब तक चलते हैं, ठीक है। और डिवाइड ये देखिए इक्वल में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड नंबर। पहला नंबर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहला नंबर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा नंबर मान लो p, क्या मान लिया p, और गुणा में क्या होगा पहला नंबर जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये गुणा में है दूसरी साइड जाएगा भाग में जाएगा। यहाँ ये एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, बन रहा है कि नहीं, देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कटेगा। इस पूरी रकम को आपको एक्स माइनस वाई से भाग करना है। जब आप इसको एक्स माइनस वाई से भाग करोगे तो दोस्तों इसमें क्या होगा, पहली बात तो ये ऑप्शन माइनस में, हालांकि देखो भाग करोगे तो कितने पे काटना पड़ेगा, 3x की 4, जो कि चारों ऑप्शन में, दूसरा भी सेम, तीसरा भी सेम, चौथा भी सेम, पांचवा भी सेम, बस साइनों का हेर फेर है यहाँ पे। तो दोनों के दोनों आपके प्लस वाले आएंगे, माइनस वाले आंसर नहीं होगा। 3x की 4 प्लस 8x की 3 प्लस 10x वाई की 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ तक ये बिल्कुल प्लस का चलेगा। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपको पॉलिनोमियल है इसको भाग करना आना चाहिए, बस फिर सवाल आसान है। और मैथ में पूरे डिटेल से जब हम करेंगे ना तो इसको कर लेंगे। कोशिश है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग करें। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB द्वारा शुरू की गई एक नई डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है, तो वो डाक पे है, 15 दिसंबर 2020 से स्टार्टिंग। तो अब डाक पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लुप्त अक्षरों को ज्ञात करना, एक सीरीज टाइप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ये बहुत आसान, इस पैटर्न पे काफी सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हालांकि मतलब आप लोगों को पेयर बना के इस क्वेश्चन को करना होगा। एक चीज क्लियर हुई, यहाँ पे ए बी दिख रहा है और ऑप्शन में भी ए बी है, मतलब कि दो ही अल्फाबेट है जो आगे पीछे रिपीट होने, 2 3 5 तो 7 तो 9 और 3 12, कुल 12 है यहाँ पे अल्फाबेट। तो हम इनको चार के पार्ट में बांट लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पहले 4 हुए। उसके बाद ये ए है, फिर खालिस्तान ए, और उसके बाद ये बी है। उसके बाद तीसरा देखो क्या है, ए है, फिर खालिस्तान है और फिर ए बी है, यानी ए बी यहाँ पे भी क्या आना चाहिए फिर दोस्तों, ए बी आना चाहिए। यही बात हुई यहाँ पे, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, ए बी। उसके बाद देखो स्टार्टिंग में ए है तो सब में ए आना चाहिए, यानी ए, तो ए बी सब जगह रिपीट हो रहा है, ए बी, यानी क्या आ जाएगा, ए बी। तो वो किस ऑप्शन में है, ए डबल बी ए बी, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार समुद्र के पानी के गर्म होने के कारण पृथ्वी की चमक में गिरावट आई है। यह अध्ययन निम्नलिखित में से किस में प्रकाशित हुआ है। यह अध्ययन बताना है निम्नलिखित में से किस में प्रकाशित हुआ है। पहला ऑप्शन है नेचर जियोसाइंस, दूसरा ऑप्शन है जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स, और तीसरा ऑप्शन है क्लाइमेट, चौथा ऑप्शन है एनवायरमेंटल। बताइए कहाँ पे ये हुआ है, तो ये जियोलॉजिकल रिसर्च लेटर्स, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों से की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक, एक पेपर में रिजर्व बैंक से हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स अच्छी पूछी जा रही है, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रति इकाई क्षेत्र में औसत वार्षिक मछली उत्पादन में हरियाणा राज्य का किस स्थान पर। तो हरियाणा राज्य मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन जो है इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, SCSI स्टैंड्स फॉर, तो ये रिपीटेड आप कह सकते हैं, तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हो जाएगा। कहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शन सी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। 14वां क्वेश्चन है, ग्राहकों से अनुरोध प्राप्त करता है, प्रसंस्करण करता है और वापस उन्हें परिणाम भेजता है, कौन भाई, रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट एंड सेंड द रिजल्ट बैक टू द क्लाइंट, कौन करता है ऐसा काम। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन का, कि वेब ब्राउजर होगा या वेब सर्वर होगा। ऑप्शन ए और सी में से आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का 14 नंबर लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद केरल में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है। मानसून से पहले जो बारिश आती है केरल में उसको क्या कहा जाता है। द प्री मानसून शोवर इन केरला इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैंगो शोवर के नाम से जाना जाता है। केरल में मानसून पूर्व वर्षा को मैंगो शोवर कहते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो इसे किस वर्ष अधिनियमित किया गया था अभी बैंकिंग को, इसको 1949 में बैंकिंग विनियमन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, 1949 हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल घनीय जलिका में भराई अक्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिक्स। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 52.4% होती है सिंपल क्यूबिक लैटिक्स में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, जब संतान की उत्पत्ति एक अकेले जनक द्वारा युग्मज
निर्माण के साथ या बिना होती है तो प्रजनन को क्या कहते हैं? ये हमने साइंस के क्लास में किया था। एसेक्सुअल हो जाना चाहिए, अलैंगिक प्रजनन कहलाएगा। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान एंटोनियो गुटेरस, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 30% कैनेडियन परिवार के पास कुत्ता है, 30% कैनेडियन परिवार के पास बिल्ली है, 50% कैनेडियन परिवार के पास ना ही कुत्ता है ना ही बिल्ली है। कितने प्रतिशत कैनेडियन परिवार के पास कुत्ता और बिल्ली दोनों है? तो भाई ये सेम क्वेश्चन पूछता है भाई, 30% के पास है, 30% के पास है, 50 के पास श्योरिटी है ये नहीं है। कितने लिखा ना कि 50% कैनेडियन परिवार ना ही कुत्ता है और ना ही बिल्ली, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो दोनों ऐसे कितने हैं? तो भाई दोनों फिर कितने हुए? 10% हुए, 10 हुए प्रतिशत में 10 हुए, तो 20% है जिनके पास केवल कैट है कैनेडियन, और 20% यहाँ पे हुए जिनके पास केवल क्या है? आपका डॉग है। 20% कैनेडियन के पास कैट, 20% कैनेडियन के पास डॉग, 10% ऐसे जो दोनों 20-40 और 10-50 हुए जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो वहीं 50 ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट है, एक समतल में 10 बिंदु हैं जिनमें 6 सरेख हैं। इन बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? भाई इसका 100 आंसर होना चाहिए, 100। अब चाहो तो इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कर सकते हो, सिंपली 10C6 हो जाएगा। 10C मतलब कि 3 एक लाइन में है, एक तो बिल्कुल ट्रायंगल वहां पे बनाएगा ही। नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड इफ 10 पॉइंट आर नॉन कोलिनियर, ट्रायंगल में 3 साइड होंगी, नॉन कोलिनियर होगा ना कोई भी पॉइंट, तो इतनी बनेंगी 10C3। अच्छा, उसके बाद अगर 6 पॉइंट कोलिनियर है तो वो हम लोग 6 वाले उसमें से माइनस कर देंगे। इस फॉर्मूले को आप सोल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि कितना होगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है इसमें, इनमें से कौन सा फर्मेंटेबल शुगर से ईस्ट और बैक्टीरियम द्वारा उत्पादित है? कौन सा है भाई इसमें उत्पादित, वो बताइएगा। आपको पता हो कि जो ईस्ट से है फर्मेंटेबल से क्या बनता है? अल्कोहल। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इथेनॉल फर्मेंटेशन को जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, ब्राउजर के प्रकार है, आर टाइप्स ऑफ ब्राउजर। कितने प्रकार है भाई? ग्राफिकल ब्राउजर, टेक्स्ट ब्राउजर, तो ए और बी दोनों, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अरुणा 46 लोगों की कक्षा में 12वें स्थान पर है। 46 कक्षा है, 46 है, 46 कक्षा में 12वें स्थान पर। अंश से उसका स्थान कितना होगा? टोटल 46 है, 46 इज इक्वल टू 12 प्लस बॉटम से पूछा है और -1, 11 उसमें से माइनस कर दोगे 46 में से, तो कितने आ जाएंगे? 35वें स्थान पर। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दिन जॉन घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर दाएं मुड़ा, दक्षिण की ओर जाएगा तो दाएं इस साइड होगा, दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, और फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, दाएं मुड़ा तो वापस यहाँ पहुंचा, 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, और बाएं मुड़कर 10, अब बाएं मुड़ा है देखो, अब बाएं मुड़ेगा इस साइड, बायां मुड़ा, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। उसे सीधे घर जाने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? अब 10 किलोमीटर यहाँ, अब उसे घर जाने के लिए एक बार फिर से देखो, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलाई, ये साउथ है, अब साउथ है, दाएं मुड़ा होगा, अब साउथ में आप जाओगे तो राइट इस साइड होगा, 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, अब फिर राइट इस साइड होगा, 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब क्या कहता है? बाएं मुड़ा, अब बायां इस साइड होगा तो बाएं मुड़कर 10, तो घर जाने के लिए उसको यहाँ वापस आना है, तो 20 किलोमीटर साइकिल उसे चलानी होगी। तो ऑप्शन जो है सी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वामित्व योजना से क्वेश्चन पूछा गया 26, बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इस योजना के तहत सबसे पहले तो 9 राज्यों में इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन पंचायती राज दिवस 2021 के अवसर पर इसे लागू कर दिया गया था स्वामित्व योजना को। वर्ष 2021 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति का अधिकार देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जैसे मालिकाना हक देने वाला पॉइंट है ये, और यहाँ पे एक पॉइंट जो ड्रोन वाला है, इसका लक्ष्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासित भूमि की सीमांकित करना है। तो इस अगर आप लोग यहाँ पे स्वामित्व योजना वाला जो बैनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो देखेंगे तो ये सारे पॉइंट उसमें आप लोगों को नजर आएंगे, ये सारे बेहद इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो ऑप्शन दोनों ही सही हैं, तो केवल कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोरियोलिसिस बल के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 इसमें पॉइंट सही हैं और चौथा एक पॉइंट गलत है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कोरियोलिसिस फोर्स जो है मैक्सिमम है कहाँ पे? पोल्स पे, ध्रुवों पे मैक्सिमम है, और ये एब्सेंट होती है कहाँ पे? इक्वेटर पे, यानी 0 होती है, ये भी सही है पॉइंट। और कोरियोलिसिस बल जो है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ये भी पॉइंट सही है। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ समांतर की बजाय परपेंडिकुलर होता तो फिर गड़बड़ थी, है ना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, कंप्यूटर ए जो है वो किसी काम को किसी प्रविष्टि को प्रोसेस करने में 3 मिनट लेता है, मतलब ए काम को 3 मिनट में समाप्त करता है, बी 5 में करता है, और तीनों अगर मिल जाए या 3 लिख देते हैं, तीनों मिलकर कितना करते हैं 14। कितना काम कर सकते हैं प्रविष्टि करने में 14 प्रोसेस कर सकते हैं। औसतन बताया, तीनों का औसत कितना है 14 है, यानी कुल मिला के तीनों जो है कितने करते हैं 42 हो जाता टोटल अगर हम तीनों का सम करते हैं। और तीनों के बारे में यहाँ कहा है कि 1 घंटे में 14 करते हैं, असल में टोटल तो हो जाएगा 42 और 1 घंटे मिनट हो जाएंगे 60। यानी एक प्रविष्टि को आप लोग यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 6 पे काटेगा, 7/10 आ जाएगा। तीनों मिलकर कितना टाइम लगा रहे हैं 7/10, तो उसको 7/10 को माइनस कर दो इन दोनों का, वो सी का बचा है, ठीक है। वो किसका बचा हुआ है, सी का बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/6। यानी यहाँ पे सी कितने मिनट लेगा प्रविष्टि के लिए 6 लेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे यहाँ से पूछा गया है कि जलीय जीवों के लिए जल की ब्लैंक खालिस्तान अधिक महत्वपूर्ण होती है। द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्लैंक ऑफ वाटर बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्वालिटी हो जाएगा, गुणवत्ता। जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण होती है, और उसके अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है वाटर क्वालिटी के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए क्या पूछा है कि 41 रुपए की राशि 50 लड़के और लड़कियों के बीच बांटा गया। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और एक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है। 50 लड़के और लड़कियां हैं, टोटल कितने 50 हैं, और प्रत्येक लड़के को मिले हैं 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को मिले हैं 65 पैसे। तो लड़कों की संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। अब 50 हैं टोटल, ये ध्यान रखना है, और 90 पैसे मिले हैं लड़के को और 65 मिले हैं लड़की को। एक तो बिल्कुल बेसिक है जिससे आप निकाल सकते हो भी, लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है और दोनों की संख्या 50 है, तो एक इक्वेशन ये बनी। प्रत्येक लड़के को मिले हैं 90 पैसे, प्रत्येक लड़के को कितने मिले हैं 90 पैसे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 90x, पैसे में लिख रहे हैं हम लोग, ये बस ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा लिख सकते हो 65y, और दोनों को मिलाकर कुल कितने रुपए मिले हैं, तो 4100 रुपए मिले हैं, यानी कि पैसे में कन्वर्ट कर दिया हमने इस 41 को। एक तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, कैसे कर सकते हो भाई, 90 वाली ऊपर वाली इक्वेशन को 90 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 90 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस कर दो, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 90x प्लस 90x माइनस कटा, 90y में से 65y जाएंगे तो कितने y बच जाएंगे आप लोगों के, यहाँ पे 25y बच जाएंगे, 25y, और ये 90 और कितने होते हैं 500 को 9 से करवाओगे तो 4500 में से 41 हो जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 400। 25 इसको काटेगा, 25 से कम 25, 150, 25 के 150 है ना, 15 बचे 150, 25 और गुणा 16 आ जाएगा। यहाँ पे y कितना आ जाएगा 16। y क्या माने थे आपने, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां 16 हैं, तो लड़के कितने बच गए 34 बच गए, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से मनोज और सचिन 7वें और 11वें स्थान पर हैं। 31 में ऊपर से मनोज जो है वो 7वें स्थान पर है और सचिन जो है वो 11वें स्थान पर है। कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्या होगा, नीचे से स्थान कितना होगा, 31 टोटल है तो 25वें स्थान पर, तो 25 और 7 32 होते हैं, एक माइनस करोगे 31 बनते हैं। नीचे से ये 25वें स्थान पर होगा और वो फिर कितना होगा 21 और 11 32, बिल्कुल ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, मान लीजिए दिसंबर 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 193.6 था और दिसंबर 2020 में 223.8 था, तो पिछले एक वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति क्या रही। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था ये, कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन का। यहाँ पे इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा लेवल की पूछी, आप लोगों को पता है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ध्यान रखना क्वेश्चन का फॉर्मूला जो है वो क्या है, बाद में जो लेटर में जो आपके यहाँ पे दिया हुआ ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको CPI बोल देते हैं बाद में, और ये दिया हुआ है पहले अर्लियर CPI, यानी आप लिख सकते हो CPI 1 CPI 2 और यहाँ पे आएगा नीचे अर्लियर वाला। लास्ट में क्या था 223.8 माइनस 193.6 डिवाइड में 193.6 और गुणा में लगाना है 100, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 15.6 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, BIOS का मतलब क्या था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद 36 क्वेश्चन देखो क्या कहा है, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने तकनीकी नवोत्पाद प्लेटफॉर्म विकसित किया, उसे क्या कहते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड ए टेक्नोलॉजी
इनोवेशन प्लेटफॉर्म कॉल्ड, उसको क्या कहा गया? ऑटोमेटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कोड है जिसमें हैच को अगर ये लिखा जाता है, ट्रैप को ये लिखा जाता है, पैच को क्या लिखा जाएगा? इसमें क्या लिखा दोस्तों? पी लास्ट अल्फाबेट है ट्रैप का, परसेंटेज से स्टार्ट होगा ये। उसके बाद ए है, ए हैच में दूसरा अल्फाबेट है, उसके बाद हैश आएगा, ठीक है ना, परसेंटेज ऐसे होगा, फिर हैश आएगा, परसेंटेज के साथ हैश, ये दिया हुआ इस फॉर्मूले में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा फिर इसका। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, समाजशास्त्र पहली बार 1780 में किसके द्वारा एक अप्रकाशित पांडुलिपि में प्रतिपादित किया गया था? तो टर्म सोशियोलॉजी को सबसे पहले किसने किया था भाई? तो एमेनुअल जोसेफ सीएसी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। भारत ने त्रिकोणमिली पोर्ट के विकास के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो त्रिकोणमिली पोर्ट के साथ भारत ने श्रीलंका के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ए और बी भाई हैं, ए और बी जो है वो भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, ए का बेटा जो है वो डी का भाई है, और पहले ही कह दिया सी और डी क्या है? बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों भाई हैं। तो ए का बेटा जो भी हो, यहाँ पे एक और होगा ए का बेटा, वो इन तीनों मतलब एक ही रिलेशन में है। तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है? बी कैसे संबंधित है भाई? बी माँ है, पिता है, दादा है, भाई है, चाचा है, तो दोनों क्या है? ये भाई हैं, है ना, दोनों भाई हैं, तो चाचा हो गया है, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा आरंभ की गई? तो उपनिवेशवादियों द्वारा कौन सी खेती भाई? कॉलकॉज, मिश्रित खेती, अंगूर की खेती, या फिर प्लांटेशन, वृक्षारोपण, प्लांटेशन हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी सही आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस कृति को संस्कृत का प्रथम विश्वकोश माना जाता है? संस्कृत का प्रथम विश्वकोश किसे माना जाता है भाई? बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? काव्यालोक, मानसोलोसा, भाषा भूषण और अभिधान वास्तुकोश। तो मानसोलोसा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। किस कृति को माना जाता है? तो मानसोलोसा को माना जाता है, ऑप्शन बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में व्यक्तियों के बीच संबंधों पर केंद्रित एक सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत है, क्या है भाई? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, समाज में व्यक्तियों के बीच। तो सोशल मतलब बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है। पहले आप डिफरेंस से देखो, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 9 हैं, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितने हैं, फिर उसके बाद 25 है, यानी ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर 36 आएगा। 62 और 36 को ऐड करो 98 हो जाएगा क्या? 6 और 2 8, 6 और 3 9, 998, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? टोक्यो पैरा ओलंपिक का ध्यान रखिएगा, पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 19 पदक जीते थे। और इन 19 में ध्यान रखेंगे 5 गोल्ड थे, गोल्ड कितने थे? 5 थे, 8 सिल्वर थे और 6 जो है वो ब्रॉन्ज थे। तो ये कुल मिला के 19 पदक जीते थे टोक्यो पैरा ओलंपिक। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक ऐसी आर्थिक प्रणाली की परिकल्पना की जिसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या थी? सबसे अच्छी विशेषता क्या थी? सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, समाजवाद और पूंजीवाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जानवरों में जब शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई भी सतह जीव को 2 समान भागों में विभाजित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भी जानवरों को? तो उसे क्या कहते हैं? उसे रेडियम समरूपता कहते हैं, रेडियम सिमेट्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान ब्लैंक इनपुट का प्रसंस्करण करता है और इसे अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। डाटा को प्रोसेस करता है और उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रसिद्ध सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है भाई? एडविन हबल से, इमैनुअल कांट, कार्ल विजास्कर एंड लाप्लास। तो एडविन हबल होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के पहले चौथे के साथ, पहले को चौथे के साथ, उसके बाद है आगे 9वें और 14वें अक्षर से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। पहले चौथा, पहला है ए, चौथा है दूसरा, तीसरा चौथा है आई, 9वां है देखो 5 6 7 8, 9वां है आर और 14वां है 10 11 12 13, 14वां है एन। तो इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, वो रेन हो सकता है, बारिश। तो अंत से, शब्द के अंत से दाएं से तीसरा अक्षर, अंत से दाएं से तीसरा अक्षर, अंत से दाएं से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ईमेल ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सर्वाधिक आधारभूत विशेषताएं हैं। कौन सी होगी भाई? एक ईमेल ग्राहक द्वारा परिचालन का ऑफलाइन तरीका, फिल्टरिंग ईमेल, रिसीव्ड ईमेल को प्रतिबंधित करना या उपरोक्त सभी। तो पहला ही क्वेश्चन है जिसमें उपरोक्त सभी यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो भाई इसी को करते हैं, डाउट में रखते हैं, आप लोग आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आम भारतीय केंचुए हैं। कौन से हैं भाई आम भारतीय केंचुए हैं? तो फेरेटिमा, लुम्ब्रिक्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्थुमा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एक दारों में विक्षोभ आरंभ होने का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है भी? तो रेनॉल्ड की संख्या से। तो ऑनसेट टर्बुलेंस ऑफ ए लिक्विड होगा, किसको देना, किससे करेंगे? तो रेनॉल्ड नंबर होता है भाई, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इज एन इंटरफेस ऑन ए कंप्यूटर विद सपोर्ट ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल बिट्स ऑफ डाटा एट सेम टाइम। तो कहाँ से मल्टीपल डाटा को भेजा जा सकता है? तो पैरेलल पोर्ट। पोर्ट पे लगभग पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैरेलल पोर्ट से प्रिंटर को जोड़ा जाता है, बहुत स्पीड होती है, मल्टीपल डाटा भेजा जाता है। जबकि सीरियल पोर्ट की अगर बात करोगे तो एक टाइम एक बिट डाटा एक बार में भेजा जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट 50 संख्याओं का औसत 38 है। ये सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का टोटल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 5 0 5 8 40 की 0 5 3 15 और 4 19 1900 हो गया। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा? 45 और 55 का 100 निकाल दो तो संख्याएं कितनी बच गई हैं? 1800 बच गई हैं। सॉरी, टोटल 1800 बचा है, संख्याएं 36 हैं। 36 5 पे काटेगा, कितना आ जाएगा औसत इसका? तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? 1800 ही बचा। अच्छा 36 नहीं, संख्याएं तो 50 हैं, संख्याएं कितनी बचेंगी? 48 बच गई हैं। अब इसको काटते हैं हम लोग, कितने पे कटेगा? देखो 12 ने इसको 4 पे काटा, 12 एकम 12, 6 60 बचे, 12 5 60, 150 बटे 4। 150 को 4 से डिवाइड करोगे कितने पे कटेगा? 4 3 12 और उसके बाद 37.5 पे कट जाएगा। 4 3 12, 3 30 हो गए, 4 7 28, 37.5। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में बैठे हैं, क्यू पी और टी के बीच में बैठा है। क्यू जो है वो पी और टी के बीच में बैठा हुआ, इस तरीके से आप कह सकते हो क्यू जो है पी और टी के बीच में है, या फिर इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, फिर कहता है उनमें से कौन बीच में है, यह ज्ञात करने के लिए दिए गए कथन पर ध्यान देंगे। पी जो है क्यू के बाएं और एस के दाएं। पी जो है वो किसके भाई? क्यू के बाएं है, क्यू का बायां हुआ, और एस के जो है वो दाएं हैं। आर जो है, आर दाएं अंत पर है, आर जो है राइट एंड पर है, आर क्या है? दाएं अंत पर है। तो यहाँ पे जो है क्यू किसके भाई? तो टी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एस आ गया। ये रिलेशन एक बन चुकी है। तो यहाँ पे जो है क्या लिखता है ज्ञात करने के लिए कि कथन कौन सा जरूरी है? तो दोनों ही जरूरी है, दोनों के बगैर सोल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या लिखेंगे? दोनों ही एक साथ आवश्यक हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्चर लेग शब्द को खोजने वाले समाजशास्त्री कौन थे? कल्चर लेग, द सोशियोलॉजिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म कल्चर लेग। किसने खोजा था भाई इसको? तो क्या होगा इसका सही आंसर? विलियम एफ ऑगबॉर्न। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एक्स दर्शाने वाले फलक के दूसरी ओर दिखाने वाले अक्षर को बताना है। एक्स का अपोजिट आपसे पूछा है, एक्स वाई जेड है, वाई जेड है, यहाँ पे एक्स ए सी है। तो इन दोनों को लो यहाँ पे इस तरीके से क्या लिखेंगे? एक्स जेड वाई। इसको करो एक्स सी ए, और क्या बच गया यहाँ पे? बी बच गया। तो एक्स का अपोजिट क्या होगा? बी हो जाएगा, जेड का अपोजिट सी हो जाएगा, वाई का अपोजिट ए हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाला है कि सुनीता सुबह 7 बजने से 20 मिनट पहले अपने घर से निकलती, 20 मिनट पहले 7 बजने से, यानी 6:40 पे घर से निकलती है, अपने घर से निकलती है। और विनीता का घर कितने बजे पहुंचती है? 25 मिनट बाद पहुंचती है। तो 7:05 पे विनीता का घर यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ से चली कौन थी? सुनीता चली थी। वे अगले 15 मिनट तक नाश्ता करते हैं। कुल मिला के यहाँ पे 7:20 हो चुके हैं, और अपने कार्यालय के लिए निकलते हैं जिसमें उन्हें 35 मिनट लगते हैं। तो यानी 35 मिनट लगते हैं, 7:55 पे वो ऑफिस पहुंच चुके हैं। अपने कार्यालय में पहुंचने के लिए विनीता का घर से कितने बजे निकले थे? तो विनीता का घर से कितने बजे निकले थे दोस्तों? यहाँ पे बताइए। विनीता का घर से 7:05 पे पहुंचे थे, 15 मिनट नाश्ता किया और 7:20 पे चले थे वहां से। तो 7:20, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है, पहले वर्ष ये 15% बढ़ जाती है। ऐसे निकालो, 1,26,800 है, पहले साल 15% बढ़ गई है तो 115/100, अगले वर्ष 20% कम हो गई है तो 80/100,
और कहता है 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी, 2 0 से 2 0 कटा और 20 चौके 80, 20 5 100, 5 ने इसको काटा 23 पे, है ना। 23 चौके कितने हो गए हैं, 92 हो गए हैं। 23 चौके 92 गुणा करो, 8 दूनी 16, जिसके लास्ट में 6 है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं, 8 दूनी 16, 2 छिके 12 और 1 13, और 12 दूनी 24 और 1 25, और 8 नी 72 का 2 7, 6 और 5 बिल्कुल लास्ट में बनता है, तो 6 और 5 ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये क्यूब सभी फलकों पर काले रंग का है, इसे समान आकार के 64 छोटे क्यूब में काटा जाता है। इससे कितने क्यूब होंगे जिनके फलक रंगीन नहीं होंगे, दोस्तों 8 होंगे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, उस ईमेल को संदर्भित करता है जो एक स्रोत से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में किसी अन्य स्रोत से भेजा गया होता है। तो भाई अन्य स्रोत से भेजा गया होता है, क्या हो जाएगा भाई 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए यहाँ पे। तो भाई इसका आंसर ईमेल स्पूफिंग होना चाहिए, ऑप्शन बी। ईमेल स्पूफिंग रेफर टू ईमेल दैट अपीयर्स टू हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन सोर्स व्हेन इट वाज एक्चुअली सेंट फ्रॉम अनदर सोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी भूमि बंधकों को किसने रद्द कर दिया था, हु कैंसल्ड ऑल मॉर्टगेजेस ऑफ लैंड। तो किसने कैंसिल कर दिया था भाई सभी भूमि बंधकों को, ऑप्शन बी सोलोन हो जाना चाहिए सही आंसर इसका। फिर भी डाउट में रखते हैं इस क्वेश्चन को, सोलोन ने सभी भूमि बंधकों को रद्द कर दिया, ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर इमेज है, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो ये भाई यहाँ से स्टार्ट होगा और ई कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद जो है एन आप लोगों को बनाना है, एन बिल्कुल, और उसके बाद ई स्टार्टिंग में है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया है। अब देखो ई और एन की इमेज है, फिर उसके बाद ई की इमेज बिल्कुल इसी तरीके से आएगी, फिर जेड की इमेज, तो ये वाला गलत हो गया है, यानी अब ये बचे हुए हैं पहले दो ऑप्शन, जेड के बाद एन आएगा, एन के बाद ये ई आएगा और ई के बाद जो है बी। अब इन ऑप्शन में से देखिएगा, इन ऑप्शन में से आप लोगों को देखना है, यहाँ पे ई सेकंड लास्ट ई है, यहाँ पे सेकंड लास्ट ई है, उसके बाद एन है, फिर जेड है, जेड बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा हुआ है, जेड जबकि अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक पेन पर आधारित निर्गत डिवाइस है जो एक कंप्यूटर से वेक्टर ग्राफिक्स जो कि कई सीधी रेखाओं की एक श्रृंखला द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हैं को बनाने के लिए जोड़ी क्या कहलाती है भाई। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्लॉटर इज ए पेन बेस्ड आउटपुट डिवाइस है, एक किस्म का प्लॉटर। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करवाना है, आप इसको ए माने, इसको बी माने, और ये ए बी यानी ए स्क्वायर ए गुणा बी यहाँ पे है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे आप लोग तो कौन सी संख्या परसेंट जिनके स्थान पर क्या आएगा, 0.863 और 0.637 की गुणा है, प्लस का साइन है बीच में, तो इनकी पहले की जब गुणा है पॉइंट, फॉर्मूला तो नहीं बनेगा क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है, 0.863 और 0.637 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.497 हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा डिजिट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें 0.863 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.363 से, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.3132। अब आप इनको ऐड करोगे तो लगभग ये 86 बन जाएगा, तो यहाँ ये पॉइंट पे ही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर यहाँ होना चाहिए, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बीजांड एक छोटी संरचना है जो इंथल के माध्यम से बीजांडसन से जुड़ी होती है। द ओवल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं भाई बताइए। इसका क्या हो जाएगा, फ्यूनिकल, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, फ्यूनिकल। उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से हाल ही में समाचारों में देखा गया किससे संबंधित है, तो 35 से किससे संबंधित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य से था, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 7 को 343 लिखा गया क्योंकि 7 की क्यूब होता है, 5 की क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका बी सही आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, दिनों 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से पारित संविधान में अपने हस्ताक्षर किए थे, तो 299 वहाँ पे संख्या थी, 284 साइन किए थे, प्रेजेंट जितने थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 284। उसके बाद नेक्स्ट है, पुलिस पदानुक्रम में सबसे निम्नतम मतलब लोअर रैंक का पूछा है, तो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर हो गया है उससे छोटा, फिर एएसआई उससे छोटा हो गया, डीएसपी उनसे बड़ा हो गया, तो एएसआई हो जाएगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी दर किसके द्वारा जारी की जाती है, बेरोजगारी दर कौन जारी करता है वे बताइए भारत में, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, बेरोजगारी दर जो है CMIE के द्वारा जारी की जाती है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व व्यापार संगठन यानी WTO पे भाई बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक स्थापना वाला क्वेश्चन था 1995, 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। पहले किस नाम से जाना जाता था, तो GATT के नाम से जाना जाता था, वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पूछा क्या है कि मुख्य उद्देश्य, WTO के मुख्य उद्देश्य आप लोगों से पूछे हैं। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, लिबरलाइज करना, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज, डोमेस्टिक ट्रेड के लिए हो सकता है, गरीबी उन्मूलन, गरीबी कम करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा कि क्या हो सकता है। मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन ए होना चाहिए इसका सही आंसर। तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 73। अगर हम लोग मिल बांट के करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, है ना। अगर मैं कह दूं कि यही आंसर होगा 100%, तो वो 100% वाला नहीं है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। उसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, बताइए। सबसे पहला भाग पढ़ लो, चाहे भारतीय संविधान का 22 भाग में से सबसे पहले अनुसूची पढ़ो, सबसे पहला अनुच्छेद पढ़ो, तो उसमें क्या कहता है कि भारत, संघ और राज्य। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट 123 में कितने विषम दिन आते हैं, 1 2 3 में कितने विषम दिन आते हैं, 123 दिनों में कितने विषम आते हैं ये बताइए। 1 2 3 दिन, 1 2 3 मतलब 123 है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 123 डेज, हाउ मेनी ओड डेज, विषम। भाई इसको निकालने के लिए 123 को 7 से भाग कर दो और देखो कितने दिन ओड है, यानी 19 सप्ताह पूरे पूरे कटता है ये, और उसके बाद बच जाते हैं 4 डेज, तो 4 डेज ओड है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, भाई ये क्वेश्चन ठीक है, किस वर्ष किया गया था, तो भारतीय साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट, तो 1870, 71, 72, 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे इनेक्टेड है, तो आप डेट ध्यान रख सकते हैं 15 मार्च 1872, और जब पूछ लिया जाए कि कब कमेंस्ड लागू 1 सितंबर 1872, तो ये सबको पता ही है उसके बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 22% अधिक मूल्य लेता है यदि एक ग्राहक एक DVD प्लेयर के लिए 10,980 का भुगतान करता है। तो DVD प्लेयर का लागत मूल्य क्या था, क्या कहा, लागत मूल्य से 22% अधिक लेता है, यानी 22% तो उसका लाभ है। तो यानी x का 122% जब आप निकालोगे तो वो होना चाहिए 10,980 होना चाहिए। तो निकाल लो 10,980 गुणा में 100 और डिवाइड में आ जाएगा 122। ये कितने पे काट रहा है वो आप लोग यहाँ से देखें कि कितने पे काटेगा भाई। 10,980 है तो ये 9 पे पूरा काट रहा होगा। 122 को 9 से करोगे 1098 पे जाएगा, 90 आ गया, 90 को 100 से गुणा करवाओगे 9000 हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज सीन इन विच प्लांट, ट्विस्टेड पुष्पदल विन्यास किन पौधों में देखा जाता है। तो केसिया, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इम्ब्रिकेट और इस टाइप में देखा जा सकता है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर और कौन से टाइप में, इम्ब्रिकेट। अच्छा अगर वेलवेट में पूछा जाता कि वेलवेट तो धतूरा है, धतूरा, और ट्विस्टेड में अगर है तो ट्विस्टेड हिबिकस, सॉरी हिबिस्कस, ठीक है ना। ये थोड़े से ध्यान रखेंगे, डाउट में रखना इस क्वेश्चन को। केसिया तो इम्ब्रिकेट में है, तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका आंसर करिएगा कि कौन से होते हैं। 4 टाइप के होते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। उसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन का हिबिस्कस बताया मैंने आपको, इम्ब्रिकेट का केसिया हो गया है, और वेलवेट का धतूरा हो गया है, और अगर पूछे वेक्सलरी VEXILLARY तो पी जिसको बोलते हैं। ये 4 मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यानी पूरा का पूरा बोर्ड मास पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सॉरी, बताइए कैसे सोल्व करेंगे। पहले इसको 4 × 12 और 1 13/3 गुणा 5 × 15 और 1 16/3 गुणा कितना 16/3, भाग में 6 × 18 और 1 19/3, जमा में 5 × 15 और 1 16/3, माइनस 2 × 6 और 1 7/3। तो इसको डिवाइड करो पहले, तो ये वाली चीज़ सोल्व होगी, यानी 16/3 गुणा में 3/19, ये 3 से 3 कटा 16/19 बचा। ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है 13/3 और ये बचा कितना है 16/19, ठीक है। ये 16/19 बचा है, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 16/19 बचेगा। 5 × 15 और 1 16, 6 × 18 और 1 19, ठीक है, 19/3। तो ये बची है अब आपकी 2 संख्याएं, और उनके बाद प्लस में है 16/3 माइनस में 7/3। तो इन दोनों को सोल्व करो, 19 और 3 एलसीएम आ जाएगा कितना 57, सॉरी एलसीएम क्यों आ जाएगा, गुणा करो 57 और 16 × 3 48 का 8 4, 16 कम 16 और 4 20, 208/57। उसके बाद प्लस है
16/3 और 7/3 को सोल्व करो, 9/3, 9/3 इसको काटा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एलसीएम लो, सोल्व करो, 57 एलसीएम आया, 57, 208 और प्लस 57 थी, कितना 50 थी, 150, 7 21, 171, 8 और 1 9, 8 और 1 9 हो गए हैं, 7 हो गया है और 2, 279/57। अब सबके नीचे 19 तो है ही, क्योंकि ये मतलब कि 3 की टेबल पे कट रहा होगा। 3 8 3 9 27 और 3 3 9 पे, अच्छा 300 है, सॉरी 279 है ना, 2 और 1 300 हो जाएगा। कितने पे कटेगा ये देखो, कंप्लीटली 3 पे कटेगा, नीचे तो 19 आएगा और यहाँ पे कटेगा 3 1 कम 3 और उसके बाद ये 3 दूनी 6। यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी हमने, ये डिवाइड 1/3 था ये नहीं लिया है ना, डिवाइड 1/3 नहीं लिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 3 12 और 1 13/3, 5 6 15 और 1 16/3, गुणा में ये 3/19, गुणा में ये 3/1 और ये माइनस में यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस और 5, ये कितना बचेगा 3 बचेगा। आप इसको सोल्व करोगे ना इस वाली रकम को तो 3 आ गया, क्योंकि 5 3 15 और 1 16/3 और 7/3, 16 में से 7 9/3, 3 आएगा। इसको काटो, ये 3 कटा, ये 3 कटा, कितना बचा 13/19 बचा, 13/19 प्लस 3। एलसीएम लोगे 19 आएगा, एलसीएम कितना है 19 और 19 करोगे 13 और 57, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई जब करोगे आप लोग, एक ये 16 भी बचा हुआ, 208 है यहाँ पे ऊपर, 208 और 57, 265 बटे आ जाएगा, 265 जो कितने पे काटेगा यहाँ पे 265, तो 19 से कम 19 आ जाएगा। उसके बाद कितना बचा है आपका 7 बचा है, 75 हो जाएगा, तो 19 3 57, ये पहला दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है ना ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन हमने स्किप करे हैं, तो जैसे आंसर की आएगी तो हम लोग वो क्वेश्चन भी करेंगे। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशी रिपोर्ट यानी हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा, तो 149 में से भारत का स्थान 139वां है 2021 में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कौन सा है 139। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जन्म दर का सही कथन क्या है। जन्म दर किसे कहते हैं, देखिए आरंभिक घंटों में जोड़े गए जनसंख्या में दी गई अवधि के दौरान जन्म जितने हुए, जनसंख्या घनत्व में जन्म जितने हुए हैं वो, एक दी गई अवधि के दौरान जनसंख्या में मृत्यु की आशंका नहीं, विचार की जा रही अवधि के दौरान नहीं विचार की जा रही, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्टिकल डिमांड कर्व। वर्टिकल डिमांड कर्व क्या होती है, अभी परफेक्टली इलास्टिक होती है, पूर्ण नम्य, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से, एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 2.5 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी जिसका आधार त्रिज्या 7 मीटर हो और उसकी ऊंचाई कितनी हो 24 मीटर हो। तो उसकी ऊंचाई भाई 24 मीटर हो। सबसे पहले एल आप लोग यहाँ से निकालोगे r² प्लस h का स्क्वायर वर्गमूल करके, तो 7 और 24 से जब आप निकालोगे स्क्वायर करके तो आप लोगों को पता है ट्रिपलेट बनता है। एल कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा यहाँ से आपका एल। अच्छा 25 एल आ जाएगा। जब आप लोग यहाँ से निकालोगे एरिया ऑफ क्लॉथ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर एल, तो इसकी गुणा करोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। और कपड़ा 2.5 मीटर चौड़ा है। एरिया क्या होता है कपड़े का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। लेंथ आपको निकालनी, चौड़ाई 2.5 मीटर, तो इसको 2.5 से आप लोग जो है फिर डिवाइड कर दोगे, 2.5 से जब डिवाइड करोगे तो 220 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का, हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जॉर्ज थॉमस है, सर थॉमस है, आप लोगों को पता है कि जहांगीर के कोर्ट में कब आया सर थॉमस। देखो सबसे पहले आने वाला कैप्टन हॉपकिंस था, उसके बाद कौन आया था, थॉमस आया था, तो ये 1615 में आया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद है नेक्स्ट, हरित क्रांति का प्रथम चरण लगभग कितने के मध्य था। हरित क्रांति का प्रथम चरण लगभग 1960 और 70 के मध्य, तो ये 1965 के आसपास स्टार्ट हुई थी। 1965 में नॉर्मन बोर्सलॉग ने स्टार्ट करी थी। 1970 में इनको पीस प्राइज भी दिया गया था नोबेल की तरफ से, और ये ने 1977-78 तक पूरे फैल चुकी थी ये, जिसमें स्वामीनाथन भी हम लोगों को पता, हरियाणा में, भारत में सॉरी। तो ये डाउट वे हैं, मेरे ख्याल से ऑप्शन सी मतलब कि लगभग प्रथम चरण में प्राप्त कर लिया गया था। या तो पहला ऑप्शन जब आएगा तो 1965 में तो स्टार्ट हुआ था रिवॉल्यूशन, ये तो 1977-78 तक था, तो ऑप्शन सी और बी में से आंसर होगा। तो सी मैं यहाँ पे आपको आंसर बताता हूँ मैं अपनी तरफ से, आप लोगों को इसमें बताइएगा क्या आंसर आप लोगों को यहाँ पे लगता है। क्वेश्चन नंबर 89 लिख के जरूर करिएगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है, वनस्पति अपशिष्ट और मल जल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन करता है कौन, बायोगैस में। क्या बनती है दोस्तों, बायोगैस। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आज इस पेपर में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं, हिंदी इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट में करेंगे। और
ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे उनके सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा थी और आप लोगों को पता है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे भाई पेपरों में। अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि कंटेंट वैल्यूएबल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।